नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस यूट्यूब चैनल पर करंट जीके की सीरीज में हम चाइनीज़ ऐप पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इस न्यूज़ को मैंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से रिलेटेड करके बनाया है और काफ़ी मैंने इसमें प्रयास किया है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी को आधार बनाकर ही हम आज इस पर चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि अन्य लोग भी इन महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है उसको पहचान सकें और आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको आसानी से सोल्व कर सकें। और इससे संबंधित जो पीडीएफ के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और इसके अलावा हमारे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित जो ऐप है उसका लिंक भी दिया जा चुका है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने टॉपिक को, और आप ये ध्यान रखें कि इस टॉपिक को हम कैसे विस्तारित करके पढ़ते हैं उस पर गौर करें और कहाँ से कौन सी बातें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती है। भारत में चीन की 59 ऐप्स प्रतिबंधित, ये बैन है। बैन हो चुकी है। क्लियर? तो ये 59 ऐप्स प्रतिबंधित हो चुकी है, ये ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कितनी ऐप प्रतिबंधित हुई है? 59 ऐप। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है ये कैसे हुई है, क्या रूल और रेगुलेशन है? तो ये हुई है आईटी एक्ट 2000 की धारा को बोलते हैं सेक्शन 69A के तहत, 69A के तहत हुई है। तो आईटी एक्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसमें यदि हम थोड़ी सी बेसिक बात करें तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो अध्याय है और धाराएं कितनी हैं, सेक्शंस, अध्याय को पार्ट्स बोलते हैं, ये कितने हैं? तो इसके अंदर 13 तो अध्याय है और 94 धाराएं हैं। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है, वे सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। तो ये जो आईटी एक्ट है ये लागू कब हुआ था, इंप्लीमेंट कब हुआ? ये वर्ष 2000 में ही लागू हो गया था। ये मैंने आपको इसलिए बताया है, कई बार क्या होता है आईटी एक्ट 2000 का होता है लेकिन लागू होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो उस दृष्टि से आप थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू कब हुआ था? तो सन 2000 में लागू ये हुआ था। अब हम बात करेंगे धारा 69A क्या कहती है, सेक्शन 69A। इसके तहत केंद्र सरकार को यदि ये लगता है कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आप कह सकते हो वेबसाइट, एप्स, व कोई यंत्र, कोई सिस्टम टेक्नोलॉजी से संबंधित, देश की अखंडता, इंटीग्रिटी, सुरक्षा व संप्रभुता, सोवेरेनिटी को प्रभावित कर सकती है, तो उसे बैन किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है।
तो केंद्र सरकार को ये राइट्स होता है कि वो बैन कर सकती है। अब आप देख भी रहे होंगे, आपने अखबार में ये पढ़ा भी होगा कि हमने जो ये 59 ऐप्स जो प्रतिबंधित की है, उसका कारण जो बताया गया है कि इससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि हम चीन की 59 ऐप्स को प्रतिबंधित करेंगे। क्लियर? अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कैसे होगी प्रतिबंधित। बैन कैसे होगी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार इंटरनेट प्रोवाइडर्स से प्रतिबंधित ऐप्स का, बैंड ऐप्स का एक्सेस रोकने का आदेश देगी। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, उनको क्या किया जाएगा, इनको ये कह दिया जाएगा कि आप इन ऐप का एक्सेस रोक दीजिए। मतलब कहने का ये है कि आप इसे डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये ऐप पर प्रतिबंधित करेंगे। इसमें जो आपके काम की चीज़ बनती है वो है 69A और एक ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बातें आती है। अब देखिए, ये जो 59 ऐप्स है, सारी ऐप्स याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और लेकिन आप कुछ नाम सुन रहे होंगे। जिसे इसमें एक जो चर्चित ऐप है वो है टिकटॉक। टिकटॉक, अब यहां टिकटॉक से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखें। ये टिकटॉक आप जान के चलिए, लॉकडाउन में कई लोगों के जीवन के जीने का आधार बनी थी। ये काफ़ी लोग इसको जानते हैं और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और आप मान के चलिए कि इतना समय व्यतीत कर देते हैं इसके अंदर, और फिर बाद में ये कहते हैं कि हमारा यार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेहनत तो बहुत की थी हमने। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये जो टिकटॉक है उसके नाकामयाबी के कारणों में सबसे ऊपर पहले ही आ चुका है। तो दोस्तों, वैसे तो ये बैन हो ही गई है। मैं पहले भी कई बार क्लास में कहता था कि इसको मत करो, लेकिन वही बातें हैं कि मनुष्य की मानसिकता ये होती है कि जब तक एक प्रहार ना हो जाए ना, जब तक एक हमें कोई समस्या क्रिएट ना हो जाए, तब तक हम उसको मानते नहीं हैं। ये मैंने कई बार नोट किया है। तो ये नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखती थी, जो एक नाकामयाबी के कारणों को आप भारत सरकार ने हटा दिया है। क्लियर? यहां पर आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, टिकटॉक पे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? क्योंकि काफी चर्चा में है, हर ऐप पे नहीं बनेगा। क्या है ये टिकटॉक? एंड्रॉयड सोशल मीडिया वीडियो ऐप है। ये आपके जो ऑप्शन में आता है वो इस टाइप से ऑप्शन बनेगा। क्लियर? थोड़ा और विस्तार दे देता हूं। छोटा वीडियो आप कह सकते हो, लगभग 15 सेकंड। बनाने की अनुमति देता है, जो विद म्यूजिक होता है। जानते ही हो आप सारे, आप अपने लिप्स हिलाते हो और पता लगा कि कुमार सानू के गाने गाए जा रहे हो, लता मंगेशकर के गाने गाए जा रहे हो। देखने वाले को ये लगता है कि ये जो महिला है ये लता मंगेशकर की तरह गा रही है, लेकिन वास्तव में वो कमाल जो होता है टिकटॉक का होता है। तो ये कुछ ऐसी सिस्टम यहाँ चला था, कॉमेडी चली थी और
म्यूजिक ज़्यादा चला था। खैर, तो वो इस टिकटॉक में था। आप देख लीजिए 15 सेकंड के आसपास वीडियो बनाने की अनुमति देता है। थोड़ा बहुत कभी क्वेश्चन पूछे तो शॉर्ट वीडियो बनाता है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे ये बनेगा वो लॉन्च कब हुई। भाई चाइनीज ऐप है ये तो आप समझते ही हो। पहली बात तो चीन में जो ये लॉन्च हुई थी ये 2016 में हुई थी, और बाहर के बाजारों में, बाहर के बाजार मतलब अन्य देशों में, बाहर के बाजारों में ये जो लॉन्च हुई थी 2017 में हुई थी। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है, ये आपके लिए क्वेश्चंस है। कब लॉन्च हुई और भारत में कब लॉन्च हुई, तो भारत में जब लॉन्च होगी तो 2017 ऑप्शन आएगा इसके अंदर। अब देखिए डेवलपर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चाइना तो डेवलपर है, लेकिन बेसिकली कौन है भाई? चाइना देश थोड़ी बना, उसके अंदर कोई कंपनी है वो बना रही है। तो डेवलपर जो है इसका बाइट डांस, बाइट डांस, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें। अब देखिए इसके यूजर्स कितने हैं। भारत के संदर्भ में तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, विश्व में कितने हैं और भारत में कितने हैं। विश्व में तो है 2 अरब, देखिए 61.1 करोड़। अब आप अंदाजा लगाइए, विश्व के 2 अरब लोगों के जीने का आधार है ये। आप सोचिए 2 अरब लोगों के जीने का आधार है, और भारत में 60 करोड़ ही मान लीजिए, 60 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 60 करोड़ लोग, 130 करोड़, लगभग 130 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ लोग टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सिलेक्शन हो कैसे, किस तरीके से सिलेक्शन हो। हम आधा समय तो इसमें व्यतीत कर देते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से तो इसका सबसे मजबूत पक्ष है वो आपके लिए है ये, और स्टूडेंट ही इसको काफ़ी डाउनलोड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। खैर जो भी हो, भारत सरकार ने इसको बैन करने के बाद आपको भी एक सहूलियत दे दी। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज हमने चीनी ऐप जिसे कि बैन किया गया, उस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने जानने का प्रयास किया है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं। अन्य कोई भी अपडेट हुआ उसको हम समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा नमस्कार स्वीकार करते हुए मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।